देखिए देखिए, एक बड़ी बात बताता हूं मैं। यही वो अकाली दल है, यही वो अकाली दल है जिसके बड़े नेताओं ने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 7 पंजाब में घूम घूम कर, और कहा कि ये तीनों जो कानून मोदी जी लाए हैं ये किसानों के हित के हैं। जब इन्होंने देखा कि किसानों के सामने सच्चाई आ गई है तो ये बौखला गए और फिर स्वांग रच रहे किसानों के साथ आने का। अभी आप कह रहे थे कि कमेटी में थे तब भी क्या विरोध किया, सीएम तो कमेटी के कह रहे मेंबर राहुल थे गांधी या जी नहीं ने थे? अरे कमेटी में तब सुनिए सुनिए, कमेटी में जब भी विरोध किया, और आज ये कह रहे राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं। अरे राहुल गांधी जी ने पंजाब में कानून बनवा दिया गौरव भाटिया जी, समर्थन मूल्य से नीचे जो भी खरीदेगा 3 साल की सजा होगी उस आदमी को, उस व्यापारी को। छत्तीसगढ़ और वो भी घातक कानून है किसान के लिए जो राहुल गांधी ने पास करवाया है, वो भी किसानी के खिलाफ है। सुनिए, आपके समय में बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। बड़ी बात ये स्वामीनाथन कमेटी की बात कर रहे हैं गौरव भाटिया जी, अरे योगीनाथन कमेटी की तो सुन लीजिए, शिवराज नाथन कमेटी की सुन लीजिए। वो कह रही है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस में कि गेहूं का जो लागत मूल्य मोदी सरकार 960 रुपए निकाल रही है और उत्तर प्रदेश में 1033 आ रहा है, महाराष्ट्र में 1916 आ रहा है, मध्य प्रदेश में 1460 रुपए आ रहा है, और आप कहते हो 1.5 गुना दाम दे दिया। कितने शर्म की बात है। एक ही समाधान है कि देश भर में समर्थन मूल्य को कानून पहना दीजिए। अब गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। समर्थन मूल्य तय करता है। ओके, आपने दोनों ने अपनी बात कही, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं सरकार की तरफ से। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, फिर टिकैत साहब से पूछते हैं। बोले गौरव। एक एक उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो ये कमिटी खेल रहे हैं। स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट आई उस पर इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। 8 साल क्यों नहीं एमएसपी 1.5 गुना? अरे नहीं, ये तो एफिडेविट देखिए मोदी जी का सुप्रीम कोर्ट में। चुप कराइए भाई। 6 फरवरी 2015 का सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट देखिए मोदी जी का। उन्होंने स्वीकारा कि कांग्रेस की सरकार ने लागू कर दिया। अबे जी देखिए क्या है ना, अगर कोई वक्ता आपका सम्मान कर रहा है कि आपके बीच में नहीं बोल रहा, तो आपको भी मुझे लगता है इतना सम्मान तो वापस देना चाहिए कि आप बीच में ना बोलें उसके। एक एक करके अपनी बात रख लें और कोई दिक्कत नहीं है जी। धन्यवाद। और देखिए कमेटी भी आपकी बातें पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो केवल हाथ उठाए रहे। बोले गौरव, पूरा मैंने छत्तीसगढ़ का इनका मैनिफेस्टो दिखाया, 10 दिन में सारा कर्जा माफ नहीं किया। मैंने राजस्थान का दिखाया। अब मध्य प्रदेश में देखिए, दिग्विजय सिंह के भाई थे, 10 महीने इनकी सरकार रही, उन्होंने कहा कि झूठ बोला है कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने किसानों से, और माफ की जनता। अब मैं आता हूं जो हमने किया है। अभी टिकैत जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि किसान बर्बाद हो जाएंगे। टिकैत जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, तब तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है ना, बर्बाद वो होंगे जिन्होंने 55 साल तक सत्ता में रह के किसानों को लूटा है। किसानों की आय दुगनी हो, यह हमने कहा है। सोयल हेल्थ कार्ड लाभार्थी कितने? 23 करोड़। पीएम फसल बीमा योजना 8 करोड़ लाभार्थी। पीएम किसान सम्मान निधि 11 करोड़ लाभार्थी। और इसके अलावा आप बातचीत के लिए कह रहे हैं, टिकैत साहब मैं आपसे पूछता हूं, 60 दिन हो गए इन कानूनों को आए, अगर किसान में आक्रोश होता पूरे देश भर में तो 6 घंटे नहीं लगते, पूरा देश हिल जाता। किसान जो है रीढ़ की हड्डी है इस देश की। आप 3 दिसंबर तक क्या इंतजार नहीं कर सकते? जब देश का कृषि मंत्री ये बात कहता है हम आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत से फैसला निकलेगा, तो कहां बिचौलियों के चक्कर में पड़े हैं जिन्होंने देश को लूटा है कांग्रेस पार्टी के। मैं तो केवल एक विनती करता हूं, आप 3 दिसंबर को एक सकारात्मक बात करिए, और जो कानून आए हैं इसमें भी मैं आपको बता दूं, और कानून के बारे में एक और बात बता दूं, अगर कोई एमएसपी पे उससे नीचे ले रहा है फसल किसान की, तो कानूनी प्रावधान है। और जहां भाजपा शासित सरकारें हैं हम सब खड़े हैं किसानों के साथ, और जहां कांग्रेस लूट रही है क्योंकि वो लूटो पार्टी है, तो मैं एक अधिवक्ता भी हूं, किसानों के हक की लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। ये आज तक पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। ठीक है, ठीक है। बोले टिकैत साहब, भरोसा होता है इनकी बात पे? 3 तारीख को कोई हल निकलेगा, और क्या 3 तक ये सड़कों पर हंगामा चलेगा? देखो, ये पहले प्रवक्ता है जिन्होंने ये कहा कि अगर एमएसपी से कम पर खरीद होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में करवा दो जी, उत्तर प्रदेश में तो पूरा किसान लूट लिया दान में। आप वो करवा दो ना, और 3 तारीख तक आ जाएगा, किसान तो बैठा हुआ है ना भाई। 2 महीने किसान सड़कों पे वहां पे बैठ गया, 2 महीने सड़कों पर वहां बैठ गया, तो 10 दिन और बैठ जाएगा दिल्ली के चारों तरफ। आप बात करवा दो ना, उसका समाधान निकलवा दो आप उसका।
भाई दो तीन 4 दिन की तो बात है, बैठ जाएगा किसान। तो किसान आ गया है, किसान वापसी नहीं जाएगा। जिस हिसाब से आ रहा है किसान, वो वापसी नहीं जाएगा। पंजाब का वहां किसान तो बर्बाद हो चुका है पूर्ण रूप से। ये पूरे आप ये चाहते हो कि जब आपकी सरकार इसको 12 घंटे नहीं झेल पाई आंदोलन को, तो आप ये चाहते हैं कि पूरे देश में पहला आंदोलन हो। और जब हम सुनेंगे, मतलब दिल्ली ऊंची आवाज में सुनती है क्या? आप आग भड़काने का काम कर रहे हो। यही किसान है, यही जनता है जिसने आपको वोट भी दिया है आप लोगों को।